मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिनके एनवायरमेंटल साइंसेज में 73 मार्क्स और रैंक 5 जिन्होंने अचीव की है। मेड इजी के ही स्टूडेंट हैं, क्लासरूम स्टूडेंट। और इन्होंने क्लासरूम जो कोचिंग की थी वो थी 2022-23 वाले सेशन की, और इस बार उन्होंने गेट और एनवायरमेंटल साइंसेज दोनों भरा था। गेट सिविल वाला और एनवायरमेंटल साइंसेस। सिविल वाला जो पेपर था वो जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से अभी एक इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन अभी भी क्रिएट हो गया है। 5th रैंकर ये बन गए हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के। हमारे साथ हैं आज मिस्टर हिमांशु कुमार यादव, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं साकेत सेंटर या इग्नू सेंटर के सी और डी बैच के स्टूडेंट थे 2022-23 में क्लासरूम स्टूडेंट। देन ही ज्वाइंड सम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ मेड इजी, जो कि ऑनलाइन रेगुलरली आते रहते हैं कोर्सेज मेड इजी के, वो भी इन्होंने ज्वाइन किए। और फाइनली ही इज विथ अस एंड ही विल टॉक अबाउट द होल जर्नी। और साथ ही साथ जो लोग स्पेशली सिविल के साथ साथ सोच रहे हैं कि कोई एक बैकअप लिया जाए, और वो बैकअप की इंपॉर्टेंस जिनको अभी पता नहीं है, उनको ये बैकअप की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्योंकि अपनी पूरी जान लगाने के बाद, अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एग्जाम हमारे हिसाब से नहीं होता। अगर वो बैकअप है हमारे पास तो हम उस बैकअप का भी काफी अच्छा उपयोग कर सकते हैं और एक अच्छी टॉप रैंक उसमें भी सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगली अपॉर्चुनिटी 1 साल बाद आएगी। अगर आपने इस यहां पे कुछ मिस्टेक्स की हैं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज आफ्टर 1 ईयर। थिंक अबाउट दैट। So let's talk about in detail with our dear student Himanshu, where he will talk about his whole journey of his preparation. हिमांशु, आपका स्वागत है मेड इजी के इस मंच पे। और आप जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने टॉप रैंक सिक्योर की है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब आप ये बताइए, आपने जब 2022-23 में प्रिपरेशन की थी, जी सर, तो आपने कितने महीने प्रिपरेशन मेड इजी क्लासरूम में की थी? सर मैं सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिल्कुल। मैं बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर शहर से आता हूँ जी। और 2021 में NIT अगरतला से मैंने बीटेक पास किया। ओके। उसके बाद 1 साल मैं घर पे ही था, उसमें कोविड था और ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रही थी उस टाइम, तो मैंने सोचा था ऑफलाइन ही कोचिंग करूँगा। तो 2022 में मैं अप्रैल में यहाँ पे आया और उस समय सी डी बैच मैंने यहाँ पे कोर्स, ऑफलाइन कोर्स इग्नू सेंटर पे ज्वाइन किया। अच्छा, कितने महीने का कोर्स था पूरा? ये 8 महीने 7-8 महीने 8 महीने आप यहाँ पे थे। फिर इसके बाद एग्जाम तक दिल्ली में रहे थे या फिर आप अपने घर गए थे? नहीं, मैं यहीं पे था सर। पूरा एग्जाम देने तक यहीं पे थे जी। और अभी भी जो आपने अभी 2023 का 2024 में पेपर दिया है जी सर, तो 23 से 24 आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे था सर। यहीं पे रह के आप तैयारी कर? साकेत में ही था। साकेत में ही थे। टेस्ट सीरीज वगैरह देना? जी सर, मैंने मेंस का कन्वेंशनल प्रोग्राम उसके बाद किया था। EAC हाँ। मेरा EAC प्री नहीं हुआ था, बट फिर भी मैंने किया था। बहुत हेल्प होती है गेट में और कन्वेंशनल में। बिल्कुल। तो मैंने वो किया था और टेस्ट सीरीज दिया था, और टेस्ट सीरीज के लिए और अब खुद से ही प्रिपरेशन रूम में करता था। अच्छा, खुद से ही प्रिपरेशन करते थे। एक माहौल तो रहता था कि हाँ दिल्ली में हूँ तो एक माहौल के बीच में हूँ। जी सर, घर पे थोड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, थोड़ा टेस्ट सीरीज होते रहता है तो माहौल रहता है। सही बात कह रहे हैं। तो देखिए, हिमांशु जो हैं इन्होंने सिविल की भी तैयारी बहुत अच्छी की है। आपकी सिविल की पहले बात करते हैं जी, कि उसमें आपको क्या लर्निंग्स मिली उसमें, क्योंकि उसमें रैंक आपका इतना अच्छा नहीं आया जैसा कि आपने बताया। जी सर, मतलब अब जिन लोगों को जानने का है कि क्या रैंक है, तो लेट्स जस्ट से कि ये रैंक जो था ये मतलब 3 डिजिट्स में आखिरी के रैंक्स जो रहते हैं 3 डिजिट्स में, वो मान सकते हैं जी, ऐसा रैंक था। तो अब ये जो इतना पढ़ने के बाद इतनी सारी लर्निंग्स मिली हैं, वो कैसी लर्निंग्स थी आपकी कि फाइनली एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? सर एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स तो सर देखिए, मेहनत तो साल भर पिछली साल भी किया था। हाँ। लेकिन अब एग्जाम में उसको कन्वर्ट कर पाना वही मेन होता है सर। 3 घंटे की एग्जाम में उसको कन्वर्ट कर पाना। तैयारी तो मैं पिछली साल भी किया बट अच्छा से नहीं कर पाया।
इस बार मैंने साल भर अच्छे से पढ़ा, टेस्ट सीरीज पूरा दिया मेडी जी का, और टेस्ट सीरीज से बहुत सारा हेल्प मिला। और आपका गाइडेंस था सर पूरे इन्वायरमेंट में, तो खासकर आपसे मैंने बात होते रहती थी, मतलब जो भी था। तो उसके बाद एग्जाम्स में इस बार मैंने दिया तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। बहुत बढ़िया। तो ये एनवायरमेंटल साइंस जो है, ये ऑप्शन आपने चूज करने का कब डिसाइड किया? लास्ट ईयर भी दिए थे एनवायरमेंटल साइंस? नहीं सर, लास्ट ईयर मालूम नहीं था, उतना नहीं था अवेयर, में आया ही था यहाँ पे। अच्छा। तो पता चला पिछली साल, आपसे ही पता चला, तो मैंने इस बार फॉर्म फिलअप किया और उसकी प्रिपरेशन मैंने सर अलग से किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी इफ यू हैव अ बैकअप, और ऐसा भी नहीं है कि एनवायरमेंटल साइंसेस का, मुझे नहीं लगता एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत अलग थलग होके करना है आपको। नहीं सर, एनवायरमेंट में जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में जी, जैसे जब वो चैप्टर 3 शुरू होता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जी सर, उसके पहले ही हम लोग क्लास में पूरा बेसिक पढ़ते हैं केमिस्ट्री का। जी सर, बेसिक 11th 12th का केमिस्ट्री तो आप सर ग्राम इक्विवेलेंट ये सब पूरा करवाते हो। हाँ, पूरा करवा देते हैं, जिससे आपका क्या होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है कि आगे जो रिएक्शंस वगैरह जो आएंगी, कितनी सारी 50 रिएक्शन होंगी, तो उसका टेंशन आपका खत्म हो जाता है। जी सर, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। उसके अलावा वर्कबुक के हम इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं जी क्लास में, गुड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी सर, वर्कबुक हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इन सब से पूरा ओवरऑल कवरेज हो जाता है सर। बस उसके अलावा थोड़ा सा आप और प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एनवायरमेंटल साइंसेस एक बहुत अच्छा जो है एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि जो आप सिविल में पढ़ते हैं उसके अलावा 100-150 घंटे की पढ़ाई बस एडिशनल और करनी है, 100-150 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। उसमें आपका एनवायरमेंटल साइंसेस प्रिपेयर हो जाता है। 100 से 150 घंटे की डेडिकेटेड प्रॉपर प्रिपरेशन, गाइडेड प्रिपरेशन, वहां से आपका ये पूरा प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है कि आप एक पूरा पेपर के लिए रेडी हैं। और 100-150 घंटे मतलब अगर हम डेडिकेटेडली पढ़ें 6-6 घंटा करके भी, तो इट्स मे बी जस्ट अ मैटर ऑफ 15-20 डेज। जी सर, इतना मेहनत तो हम लोग सिविल के लिए उतना करते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे तो 2 गुना मेहनत करते हैं। नहीं 2 गुना नहीं, सिविल का सिलेबस है 1100-1200 घंटे का। जी सर, और 60% तो सेम ही रहता है, मैथ एप्टी पूरा सेम रहता है। सिविल इंजीनियरिंग में आप पूरा हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट, हाइड्रोलॉजी 55 मार्क्स का सेम रहता है। हमारी एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था 55 मार्क्स जो है वो वहां तक तो आप पहुंच जाओगे, 55 मार्क्स तक के जो आप सिविल में पढ़ रहे हो उससे। जी सर, उसके बाद जो 70 तक पहुंचने वाली बात है उसमें आपको अपना थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो भी अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजी से काम की चीजें पढ़ोगे जी सर, तो काम हो जाएगा। जी सर, जैसे एनर्जी एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है, तो उसको मतलब उसका अगर अच्छे से कर लिया जाए तो वो मार्क्स आ जाता है। थोड़ा मैंने जैसे आईआईटी की तैयारी कर रखी है तो केमिस्ट्री मेरा मतलब शुरू से ही अच्छा था, उस टाइम से ही। तो 11th 12th का केमिस्ट्री वाली, जी सर, तो 11th 12th की केमिस्ट्री भी उसमें ही वही मतलब वही सब रहता है, तो उसकी वो काम आ जाता है। और थोड़ा सा एडिशन जैसे बायोलॉजी की रहती है जो सर, सेल चैप्टर, हाँ सेल्स वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी, सेल, डीएनए, आरएनए, जी सर, तो वो सब पोर्शन आप कहीं से भी अगर मेडिजी से मिल जाए आपको मटेरियल पूरा, या मेडिजी का कोर्स हो जाए, या फिर आपका वो जो एनसीईआरटीज है पुरानी, जो 11th 12th वाली, मैंने तो वो नहीं पढ़ी सर, मेडिजी के थ्योरी बुक से ही अगर आप पढ़े तो वो पूरा हो जाएगा, है ना? ठीक है, मतलब मल्टीपल सोर्सेज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेडिजी का कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, हम आपको पूरे ऑप्शंस बता रहे हैं कि आप इतनी तरीकों से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट हम जो पढ़ रहे हैं उसी में थोड़ा सा एड ऑन करके, हम उसी में थोड़ा सा और एफर्ट डाल के एक अपने लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर लें, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आज आपको एक रिलीफ होगा मन में। जी सर, बहुत रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। आप सोचो, आप एनवायरमेंटल साइंसेस नहीं देते पेपर, जी सर, है ना? तो अभी आपको लग रहा होता कि अब मैं क्या करूं अब। जी सर, मैं 1.5 साल हो गया था आए हुए मुझे यहाँ पे, और हार्डवर्क तो शुरू से मैं करते रहा, लेकिन सर रिजल्ट नहीं मिल पाता था। किसी कारण बस तबीयत भी सर यहाँ पर इशू है तो खराब होते रहता था, तो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे सर। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज में तो अच्छा करते थे, टेस्ट सीरीज में मेरा मतलब अच्छा करते थे, लेकिन मेन एग्जाम में मैं उतना प्रेशर नहीं कर पाता। वही लगता है ना कि यार इतना साल हो गया है, पास हो गए हैं अब। जी सर, अब जल्दी कुछ रैंक लेकर के आए। जी सर, एक रहता है, एक मेहनत का, जो मेहनत की है उसको कुछ रिजल्ट तो मेरे सर वही 3 घंटा में कितना अच्छा आप कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा 3 घंटे का खेल है।
तो इस 3 घंटे आपने सिविल के 3 घंटे में नहीं खेला, लेकिन यहाँ तो आप खेल गए। सेकंड फर्स्ट डे इन्वायरमेंट का था। हाँ, और मैंने उसमें थोड़ा भी मतलब उसमें मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लिया था। देखो यही है, यही खेल है। और फ्री माइंड से मैंने एग्जाम दिया था। सुबह 9 बजे से पेपर था। फ्री माइंड से मैंने पेपर दिया। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना रैंक आ जाएगा। मैं ऐसा सोच के एग्जाम नहीं दिया था इसका। यही तो पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं अपना भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मैंने जब गेट का एग्जाम IIT बॉम्बे में रहते हुए, मैं ऑलरेडी IIT में था जी सर, मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे को ES देना था, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए गेट का एग्जाम दिया था। तो मैं उस साल इतना सोचा ही नहीं कि गेट का पेपर भी है। सुबह उठे, फ्रेश हुए कि गेट का एग्जाम में, बढ़िया मस्त एकदम बढ़िया तरीके से सेंटर में गए, और सेंटर वही हमारे IIT बॉम्बे के पास वाले ये कॉलेज था, वही हमारा सेंटर था। तो वहां पे जाके एग्जाम देकर के आ गए, ये भी नहीं सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। और मजे की बात, जब रिजल्ट आया तब भी इतना नहीं सोचे। हम बोले क्या करना है यार, अभी हमारा एम तो ये SCA करके ठीक है करके। जब आप बिना प्रेशर के कोई एग्जाम देते हो, देखो प्रेशर लेना और नहीं लेने में डिफरेंस देखो आप, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब हमने प्रेशर नहीं लिया तो 2 डिजिट में रैंक आया, बताओ हैं। और अभी आप अपने आप को देखो, अपना एग्जाम्पल, आपने एनवायरमेंटल साइंसेस में ज्यादा प्रेशर नहीं लिया, बोले कि जो होगा देख लूंगा करके, चलो ठीक है करके, और रैंक क्या आ रही है, रैंक आ रही है 5, है ना। और अगले दिन जो सिविल, जिसको आप मेन पेपर मान के चल रहे थे, उसमें आपका मेंटल लेवल अच्छा नहीं कर पाया सर। मेंटल लेवल उसमें क्या है, एक क्वेश्चन भी अगर बीच में जैसे अगर उसमें अटका, और मैंने CPM का एक अटक गया था, 10 12 15 मिनट मैंने दे दिया। एक नेटवर्क बनाना था सिर्फ, और प्रोजेक्ट डेज निकालना था। तो एक बार बना लिए तो निकाल देंगे। उसमें डमी लग रहे थे 3 मैं करते चला गया, उसमें 10 12 मिनट लग गया, और वो मैं फिर संभाल नहीं पाया पेपर। अच्छा, तो उसको खैर उसको तो करने का दूसरा तरीका था वैसे एनीवेज, लेकिन ऐसा होता है एग्जाम में, क्या दिमाग नहीं चलता मतलब इस तरीके से कि इसको ऐसे भी कर सकते हो। और वहां पे क्या एक एक क्वेश्चन अगर ये टाइम ले लेता है ना, तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैं सोचा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, ये यहाँ से लगेगा एक डबी तो यहाँ से हो जाएगा। जी सर, उसमें हो जाता है सर, क्या कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो जूनियर्स हैं उनको ये चीज सिखा सकते हैं, लर्निंग दे सकते हैं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो। जी सर, मतलब जितना हम मेहनत किए हैं उतना नंबर लेके आए, इसके लिए तो प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। अगर इतना मेहनत किए उतना मार्क्स तो आ जाएगा। अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो वो मार्क्स भी नहीं आ पाता है। अच्छा, अगर मैं वही सवाल अभी आपको दूं करने के लिए, या उसी तरह के सवाल, मैं सिविल में सर, मैं देखा पेपर जब मैं आया तो मतलब 4-5 सवाल छोड़ के मैं सारा करने लायक था, लेकिन वहां पे नहीं कर पाया। देखो यही होता है, प्रेशर लेने और नहीं लेने के बीच में डिफरेंस। वही इंसान है, वही हिमांशु यादव है जो एक दिन पहले पेपर दिए हैं, बिना टेंशन लेके आया है 5th रैंक, और वही पर्सन है जो एक दिन बाद दिए हैं और आया है रैंक। अब रैंक बता सकते हो, कोई बात नहीं, रैंक 1000 के आसपास रैंक है, बताओ। तो मतलब ये लर्निंग है, बाकी इसमें कोई वो वाली बात नहीं, लर्निंग वाली बात है कि हम सीखें कि हम कोई भी अगर काम करें तो उसमें प्रेशर ना लें। एग्जाम्स में तो खास करके प्रेशर में एग्जाम ना दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कितने सारे स्टूडेंट्स से नॉलेज बहुत है उनके पास, मेहनत बहुत किए हैं, रगड़ के मेहनत की है, लेकिन कई बार रिजल्ट्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर बार उसी प्रेशर में रहते हैं कि साल भर की पढ़ाई का अब ये मेरा एंड गेम में आ गए। तो आप दिन ये भी होता है सर कि रात को जिस दिन एग्जाम होगा प्रेशर लोगे, आपको नींद नहीं आएगी, और वो इफेक्ट करता है, वहां पे इफेक्ट करता है ना। जी सर, प्रेशर लेने से नींद नहीं आती है, ये बात तो है। अगले दिन का किसी भी काम का प्रेशर हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो या कोई, इनफैक्ट कभी कभी आपकी सुबह की फ्लाइट ही क्यों ना हो, सुबह की ट्रेन ही क्यों ना हो, कभी आपकी जैसे सुबह 5 बजे की ट्रेन है तो आप क्या सोचोगे, यार 3 बजे तो उठना पड़ेगा मेरे को। उस चक्कर में रात को 10 बजे सोने वाला, 11 बजे सोने वाला 12 बजा देता है, 1 बजा देता है, 2 बजा देता है, फिर सोचता है 1 घंटा सो के क्या करूंगा, रात ही बिना सोए निकल जाती है। होता है कि नहीं जी। तो सोचो एग्जाम में क्या होगा। तो इसीलिए टेंशन या प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, इट विल हैपन नेचुरली, अपने आप नेचुरली होने दीजिए। देखिए परफॉर्मेंस आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर लेने से और नहीं लेने से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। और बैकअप का होना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताइए सर। बहुत क्या फील हो रहा है अभी?
सर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर बैकअप आप लेके चलते हो तो बाय चांस मेहनत तो सब लोग करता है, बट अब एक्चुअल में क्या हो हम बता नहीं सकते हैं। तो अगर 2 पेपर है तो एक पेपर में बाई चांस उस दिन नहीं हो पाया तो सेकंड पेपर में तो आप अपना जो हार्ड वर्क की हो उसमें आप दिखा सकते हो। अभी आपके पास अब टॉपर भी हो और आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हर आईआईटी आपको कॉल करेगा। जी सर। कहीं भी आप ऑप्शन है आपके पास, आप जा सकते हो, है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो एक बात और, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बड़ा, मतलब पेरेंट्स भी हम पे बहुत विश्वास करते थे, रिजल्ट नहीं आ पाता था, लेकिन अब उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे विश्वास करते रहे तो। चलिए, आपके पेरेंट्स को हम लोग भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और हिमांशु ने जो अच्छा किया है उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हर साल 16 मार्च आप सेलिब्रेट करिए, है ना? टॉप 10 रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है। यू आर अमॉन्ग 0.005% ऑफ द पीपल, और हर साल 16 मार्च सेलिब्रेट करिए अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ये दिन आपका अपना पर्सनल फेस्टिवल है कि नहीं? जी राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हिमांशु से बात करके आई होप आप लोग को भी कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली होगी हर एस्पिरेंट से, और जो हर रैंक सिक्योरर्स होते हैं स्टूडेंट, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और आई होप हिमांशु से भी आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो हम हैं आपके साथ, और हम लोग हमेशा, मतलब जब तक आप रेडी हैं हमसे कुछ पूछने के लिए, हम मेडिजी में रेडी है आपको गाइड करने के लिए, आप कहीं भी रहें दुनिया में। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।